अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है, अब हम जिस मॉड्यूल पर काम करने जा रहे हैं वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और डुअल है इसको कैसे क्या क्या फीचर्स जो प्रोवाइड करते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, इसको हम आज डिटेल से पहले तो इस पूरे मॉड्यूल को मैं डिटेल से आपको फंक्शनल ट्रेनिंग दूंगा, बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें जो हैं मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री को सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, किस लिए यूज़ होता है इन्वेंट्री। जैसे अपने आपके पास सपोज कर लें फार्मेसी है, ठीक है, उसमें टैबलेट्स होते हैं, सिरप्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको कहाँ कहाँ रखा हुआ है, उन चीज़ों को मैनेज करना, इसमें इसे कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसको डिसिप्लिन करके रखना एक तरीके से, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े, जब आपने सेल करनी है, आपको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और उसमें अमाउंट कितनी रह गई है। अगर कम हो गया तो उससे पहले आपको पता चल जाए ऑटोमेटिकली कि कम हो गया, तो आप नया ऑर्डर बना लें। ठीक है, नया ऑर्डर कर लें, परचेज़ ऑर्डर बनाएं, आप उसको ख़रीद लें। ठीक है, आपका स्टॉक मेंटेन रखते हैं इस तरह से। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर। एक तो इसके अंदर ऑटोमेशन होती है कि आपका जैसी प्रोडक्ट काम होती है, आपने लिमिट सेट की हुई है। सपोज़ करें कि इंजेक्शन थे, आपने 1 दर्जन लाए थे, ठीक है, 1 डज़न, तो वो रह गए 3 रह गए, तो उससे पहले, उसके ख़त्म होने से पहले सेल ऑर्डर आपका बन जाएगा। रिक्वेस्ट सेंड करेंगे आप लोग कि परचेज़ कर लीजिए इसको, यानी कि परचेज़ करेंगे आप इसको पहले, और आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। और उसके अलावा आप उसके यूनिट्स ऑफ मेजर होते हैं इसके अंदर, कि आप केजीज़ में है चीज़ किस तरह है, केजीज़ में हो गया, पाउंड्स में हो गया, तो ये सारी चीज़ें। चलें इसको मज़ीद देखते हैं। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो फीचर्स खुलेंगे, तब समझ आपको भी सही अच्छे से आएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये पहले समझ नहीं आता, मतलब आप जैसे ही कोर्स स्टार्ट किया है तो एक दफ़ा करने से नहीं आता। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, इसको समझने की कोशिश करें। एक दफ़ा से कभी भी कोई चीज़ इस तरह नहीं समझ आती। जैसे हम लैंग्वेजेस कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस C++ में, ठीक है, सपोज़ कर लें, या पाइथन की कर लें। पाइथन का आप सिंपल कोडिंग लिखेंगे, आप एक एक चीज़ मैनुअल करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं खुद करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सोच रहे होते हैं यार ये क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ें कैसे मैनेज कर रहा है, बिल्कुल समय से बाहर हो जाती चीज़ें, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता फ्लो समझ आना शुरू हो जाता है। तो यही तरीका है जितनी भी टेक्निकल फील्ड्स हैं, सपोज स्पेशली ये IT की जो फील्ड है, डेवलपमेंट की, फंक्शनल की होगी, इसमें जो भी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। चले ठीक है, ये तो टिप्स होगी, चलो एक तरह से कि आप लोग सीखें, ताकि इसको क्लिक करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं इन्वेंट्री को। अच्छा, ये इन्वेंट्री का ओवरव्यू है, ठीक है। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये तो था, इन्वेंट्री को मैनेजमेंट सिस्टम करना बताया था, लेकिन जिस जगह पे हमारा स्टॉक होता है प्रोडक्ट्स का, उसको बोलते हैं वेयर हाउसेस। ठीक है, वेयर हाउसेस हर कंपनी के अंदर मुख्तलिफ वेयर हाउसेस भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, स्टेप्स में हो सकते हैं। जैसे एक वेयर हाउस होता है, जैसे आपकी प्रोडक्ट आई, ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर, वहाँ से प्रोडक्ट रिसीविंग वेयर हाउस हो गया। ठीक है, वेयर हाउस हो गया कि आपने प्रोडक्ट रिसीव की, वहाँ पे रिसीव्ड प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी क्वालिटी एश्योर होगी, क्वालिटी इंश्योर करके उसके बाद जाके आपकी बिल्कुल प्रोडक्ट तैयार होगी, डिलीवरेबल प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं कि वो डिलीवरेबल प्रोडक्ट होगी जब क्वालिटी आप इंश्योर कर सकते हैं, इंश्योर करने के बाद। ठीक है, तो इसी तरह मल्टीपल वेयर हाउसेज हो सकते हैं। अब मेडिकल फार्मेसी में क्या होता है कि काफ़ी मल्टीपल वेयर हाउसेज, एक ही फार्मेसी होती है लेकिन उसके अंदर रैक बने होते हैं, सिरप का, टैबलेट्स का, अलग अलग चीज़ों का। कई बार आपने देखा होगा कि फार्मेसी वाले क्या करते हैं, कंप्यूटर से ही देखते हैं कि फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है। ये वो चीज़ होती है, हो सकता है कि जो सबसे कम यूज़ होती है, लेकिन उनको याद नहीं रहती ये चीज़ें। अगर उसको ये चीज़ ना पता हो, उसका रिकॉर्ड ना मेंटेन हो, तो वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा ऐसे, तो बहुत वक्त लग जाएगा। इसीलिए ये चीज़ें पूरे सिस्टम में सारा कुछ ये फीचर्स होते हैं। अच्छा, तो मैं अभी ओवरव्यू में आपको सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करके बताऊंगा। उसके अलावा हम
प्रोडक्ट की क्वांटिटी को सेट करेंगे, उसके अलावा ये रिपोर्टिंग देखेंगे इनमें क्या क्या है, फिर उसके बाद जब हम प्रैक्टिस की तरफ आएंगे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स देखेंगे, फिर आगे हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे और चीज़ें कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने पिछले इवेंट के मॉड्यूल में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा ये जो आपको नज़र आ रहा है जैसे ही आप खोलेंगे तो ये चीज़ है रिसीप्ट, ठीक है, और ये डिलीवरी ऑर्डर्स हैं। अभी तो हम लोग इस चीज़ डिलीवरी ऑर्डर्स जनरेट ही नहीं हुए, ज़ाहिर सी बात हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कोई भी नहीं है, खाली है। ठीक है, हमारा इन्वेंट्री हमारा जो है वेयर हाउस वो खाली है। अभी हम सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम लेट्स से बेबी टॉय कैन बी सोल्ड है कि सेल भी किया जा सकता है, कैन बी परचेज। परचेज का मतलब ये है कि परचेज, क्योंकि यहाँ से हम सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर रहे, हम सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद हमारे पास जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो ख़त्म भी तो होती है, उसको हमने खुद भी परचेज़ करना होता है। ठीक है, इस चीज़ की तरफ बाद में आऊँगा और एक इसका बहुत ही अच्छा आपको फीचर भी मैं बताऊँगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये जो है प्रोडक्ट टाइप में 3 टाइप्स हैं। एक कंज्यूमेबल है, सर्विस है, स्टोरेबल प्रोडक्ट है। स्टोरेबल प्रोडक्ट वो होती है जिसका आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है, स्टॉक मेंटेन करते हैं। सर्विस वो होती है, सर्विस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को ऐसे दे दो कि यार जैसे कुछ चीज़ लेने की है। सर्विस जैसे सपोज कर लें सर्विस फूड पांडा वालों की डिलीवरी की सर्विस है। ठीक है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जो है इनका हम स्टॉक नहीं रखते। ठीक है, आप मज़ीद अगर इसको समझना चाहते हैं डिटेल और एग्जांपल्स के साथ तो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा अगर आपको इस तरह अभी नहीं समझ आई तो। लेकिन ये है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनका हम स्टॉक नहीं रखते, आपने ये चीज़ जहन में बिठा लेनी है। ठीक है, ये हम बेबी टॉय जो है हमारे पास ना तो ये सर्विस है, कंज्यूमेबल भी नहीं है, हमारे पास स्टोरेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा ये इंटरनल रेफरेंस हो गया। इसका इंटरनल रेफरेंस क्या है, फ़िलहाल इसको नल छोड़ते हैं, जाके आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल प्राइस है, सेल प्राइस कितनी है, सपोज लेट्स से सेल प्राइस हमारे पास 3 है और हमने परचेज़ कितने में किया था, 2 में। ठीक है, यहाँ हम इसकी पिक्चर लगाते हैं जी तो कर देते हैं सेव। ठीक है, अच्छा यहाँ देख रहे होंगे आपको ये वाले बटन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए ऑन हैंड स्टॉक। ठीक है, ऑन हैंड का मतलब क्या होता है कि आपके स्टॉक में को अगर टॉय है तो उसकी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 0.00 यूनिट्स। ठीक है, कि कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, फिलहाल। और फोरकास्टेड का मतलब ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट है फार्मूला है इसका एक, अच्छा जो इसका फार्मूला है वो शायद आपको भी समझ ना आए, लेकिन नोट कर लीजिएगा आगे आप जब देख रहे होंगे। मैं फिर दोबारा बताऊंगा, लेकिन ये उसके साथ और भी देख लो, अहम कंसेप्ट्स हैं और अहम फीचर्स हैं और इसके अंदर, तो वो भी आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट स्टॉक फार्मूला मतलब प्रोडक्ट स्टॉक माइनस प्रोडक्ट सेल ऑर्डर्स प्लस परचेज ऑर्डर स्टॉक। ठीक है, जो प्रोडक्ट स्टॉक करंटली पड़ा हुआ है हमारे पास वो उसमें से माइनस करेंगे हम प्रोडक्ट सेल ऑर्डर्स, जितनी हमने सेल ऑर्डर किए यानी कि जितने सेल किए प्रोडक्ट, उसके अलावा फिर उसमें प्लस करेंगे हम जितनी हमने परचेज की है वही प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये फार्मूला था। ठीक है, प्रोडक्ट मूव्स, ये चीज़ प्रोडक्ट मूव्स, ये आपको मैंने जो वेयर हाउसेस का कंसेप्ट दिया था, मल्टी वेयर हाउसेस होते हैं। तो जैसे रिसीवेबल वेयर हाउस है, ठीक है, जैसे ही हमारे पास कंपनी के अंदर आया, एक स्टॉक वाली जगह पड़ी हुई है, उसके लेबर्स उतारा आपने, ठीक है, ट्रक के अंदर आया, सपोज कर ले बॉक्सेस थे, उतार के रखे एक जगह पे, उसे कहेंगे रिसीवेबल वेयर हाउस। ठीक है, वहाँ से हो जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस वालों के पास। जब वहाँ से स्टॉक मूव होगा, शिफ्ट करेंगे हम दूसरे क्वालिटी एश्योरेंस वाले वेयर हाउस में,
तो इस चीज़ को, इस पूरे प्रोसीजर को प्रोडक्ट मूव्स कहते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव की है, ठीक है। रीऑर्डरिंग रूल ये अभी मैं बिल्कुल अभी नहीं समझा रहा, ये बहुत मज़े का कंसेप्ट है, ये ऑटोमेशन है एक तरह से कि आपके पास जैसे, तो इसको बल्कि रहने देता हूँ, अभी नहीं समझा रहा क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल स्टार्टअप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, इधर ये आपके पास नज़र आ रहा होगा बटन अपडेट क्वांटिटी, इस पर क्लिक करते हैं, क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की अपडेट कर देते हैं। लेट्स से हमारे पास की क्वांटिटी है 15, अप्लाई करते हैं। देखा आपने ऑन हैंड स्टॉक पे ये जो आ गया ऑन हैंड क्वांटिटी, इसकी कितनी आ रही, 15 यूनिट्स, ठीक है। फॉरकास्टेड भी यही आ रही है। तो फॉरकास्टेड का फार्मूला अब आप अप्लाई करें, प्रोडक्ट स्टॉक कितना है, 15 ऑन हैंड क्वांटिटी, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट सेल ऑर्डर हमने भी कोई बनाया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो ज़ीरो होगा, प्लस परचेज़ ऑर्डर, तो हमने कोई परचेज़ भी नहीं किया, परचेज़ ऑर्डर भी नहीं अभी बनाया, तो प्रोडक्ट स्टॉक 15 माइनस प्रोडक्ट सेल ऑर्डर 0 प्लस परचेज ऑर्डर स्टॉक 0, तो ये 15 बनता है, ठीक है। तो चलते हैं प्रोडक्ट्स में अपनी, यहाँ से देखते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट ऐड हुई है उसकी क्वांटिटी, प्राइस ये देख सकते हैं आप। बेबी टॉय प्राइस इसकी है 3 और ऑन हैंड क्वांटिटी जो है हमारे पास आ रही है इसकी 15, ठीक है। और इस प्रोडक्ट की टाइप क्या है, स्टोरेबल, ठीक है। कैटेगरी ये प्रोडक्ट कैटेगरी आल, ठीक, सेट की हुई। तो ये ट्रांसफ़र का वही है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। ये प्रोडक्ट मूव्स, जैसे अभी एक मिनट, प्रोडक्ट मूव्स किधर गया, स्टॉक मूव्स, ये पहले वेयर हाउसेस देखते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास वेयर हाउस बन गए, ठीक है, शार्प लॉजिस्टिक्स के नाम से, ठीक है। और सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, आपको अंदर से सेटिंग्स दिखाता हूँ। अच्छा, ये ऑपरेशन क्या है, पैकेजेस में हम लोग जो चीज़ें हम सेल करते हैं, ठीक है, पैकेज बनाते हैं, पुट योर प्रोडक्ट इन पैक्स, ठीक है। उसके अलावा बैच पिकिंग है, प्रोसेस ट्रांसफ़र इन बैच पर वर्कर, ठीक है, पूरा एक बैच प्रोसेसिंग, वो बैचेस में ये प्रोसेस ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। वार्निंग है, ये गेट इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें जब हम डिटेल में जाएंगे तो फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप ऐसा स्टेप बाय स्टेप चलते जाए, आप मेरे साथ फॉलो करते रहें सीरीज़ को, तो इंशाल्लाह आपको समझ आती रहेगी और मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करते जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट ऑफ मेजर दिखाऊंगा, ठीक है। इसको इनेबल करके ये जितने भी फीचर्स हैं इनको हम इनेबल करेंगे और इसके बाद एक्सप्लोर करेंगे और इसकी फंक्शनल साइड देखेंगे कि क्या क्या ये फंक्शनल जो फीचर्स हैं O2 जो है ये इस तरह से इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आपने इस दफ़ा और ज़हन में रखनी है, लास्ट टाइम तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि जो बाकी मॉड्यूल्स हैं जो इसके साथ इंटरलिंक्ड हैं उनके बगैर करके काम दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर आपको वो मॉड्यूल भी लिंक करके दिखाऊंगा, लेकिन लिंक करना वो ज़रूरी होगा इसमें काफ़ी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास जैसे हो गया हमने ये इसको सेल करना है, उसको परचेज़ करना है, तो लाजमी बात है सेल वाला मॉड्यूल भी हमारे साथ कनेक्ट करेंगे और परचेज़ करेंगे प्रोडक्ट की है। जैसे आपको मैंने बताया ऑन हैंड क्वांटिटी जो है हमारी 15 है, अभी तो हमने मैनुअली यहाँ से एंटर कर दिए, लेकिन हम परचेज़ भी करते हैं। मतलब ये फीचर होता है ना कि आप किसी जगह से परचेज़ करते हैं, किसी जैसे होलसेल डीलर से आप किसी और से ले लेते हैं, एक दफ़ा हम चीज़ खरीदी है एक से, फिर दूसरे से ख़रीदी है, तो वो ज़ाहिर सी बात है आप मैनुअल भी इंटर करते हैं, कुछ ऑटोमेशंस भी होती हैं, ठीक है। आप दोनों फीचर्स आप अवेलेबल रखते हैं, तो यहाँ पे इस दफ़ा तो मैंने मैनुअल किया ऑन हैंड क्वांटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं फिर मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन में जाकर सेटिंग्स को अनेबल करके। तो इस वीडियो को देखें, समझें और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, उसके अलावा वेयर हाउसेस क्या होते हैं, ये दो चीज़ें जो हैं अगर ये इनके कंसेप्ट्स आपको समझ आ गए तो आपके लिए इंशाल्लाह आगे इन्वेंट्री को समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। और प्रोडक्ट टाइप्स भी कि कंज्यूमेबल क्या होती है,
से सर्विस क्या है और स्टोरेबल क्या है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।